और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आज का मौसम देखा जाए तो आज उत्तर भारत के ऊपर मौसम में काफी बदलाव हो गया है। बादलों के साथ साथ में कई जगहों पर बूंदाबांदी भी दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और पंजाब का समूचा क्षेत्र है। यहाँ पर आज हल्की बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के ऊपर बादल हो सकते हैं, बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर भी बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र आते हैं, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, बीकानेर के क्षेत्र है, कुछ चूरू के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात के साथ में ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में अकेले में बरसात की संभावना है और बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल में और साथ में ये बांग्लादेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना आज काफी ज्यादा नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 14 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 14 मार्च को आप देखते हैं कि उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और धीरे धीरे करके यहाँ पर मौसम और भी शुष्क हो जाएगा और मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बादल छाना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बरसात का नया स्पेल देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भागों में केरल में हल्की बरसात हो सकती है, बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 15 मार्च से मौसम में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। कह सकता हूं कि 15 मार्च को आप देखेंगे तो जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने वाला है। तो यहाँ पर कई जगहों पर काफी अच्छा नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए किसान भाई आप सतर्क रहे। विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ तक बरसात का स्पेल आने की संभावना है और इसका स्पेल काफी ज्यादा अधिक या कह सकता हूँ कि 18, 19, 20 मार्च तक भी जारी रह सकता है ये स्पेल, क्योंकि कन्फ्रेंस जोन बन रहा है। कन्फ्रेंस जोन यहाँ पर एक तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोन बनेगा और एक अरब सागर के ऊपर एंटी साइक्लोन बन रहा है। तो इसकी वजह से हवाएं यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्र है यहाँ पर टकराने वाली है और ये हवाएं टकराने की वजह से बादल बनने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और उत्तर भारत के ऊपर देखें तो लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भागों के ऊपर मौसम धीरे धीरे करके बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं कि 16 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। और 16 मार्च की बात करें तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल तक बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियां, तेज हवाएं चलेगी और कई जगहों पर बिजलियां भी गिरने की संभावना नजर आ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा दक्षिणी भारत के क्षेत्र में। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 17 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और साथ साथ में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की एक्टिविटियां, प्री मानसून की बरसात की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा एक्टिविटियां होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। किसानों के लिए काफी खतरा बना हुआ है ये सिस्टम, क्योंकि कन्फ्रेंस जोन बनेगा, जो कि कन्फ्रेंस जोन काफी प्रभावी सिस्टम होगा। 16 मार्च से लगाकर कह सकता हूं कि 19
20 मार्च तक ये जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में ही बरसात की संभावना है। सिक्किम, ऊपर वाले पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात की संभावना बन सकती है और तेलंगाना के ऊपर भी हल्की बरसात देखने को मिल सकती है और बाकी भागों पर तो मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 18 मार्च को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 18 मार्च को आप देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर बरसात की स्पेल देखने को मिल सकता है। कुछ उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि शायद हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा और शायद ये सक्रिय भी हो सकता है। आने वाले दिनों में थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज भी होगा, लेकिन इस दिन वेदर मॉडल दिखा रहा है कि आज के दिन वेदर मॉडल दिखा रहा है कि यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है 18 मार्च को। और बिहार, झारखंड के साथ साथ में पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बादल होंगे। झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ में ओलावृष्टि की संभावना 18 मार्च को भी जारी रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल छाने शुरू हो सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी कहीं के पर उसकी ज्यादा संभावना नहीं है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 19 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 19 मार्च को सबसे ज्यादा ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि बरसात की संभावना है, जिसमें मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक प्रभावित होने वाला है। इसमें पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी क्षेत्र है और विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियां, आंधी, तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। काफी ज्यादा नुकसानदायक ये सिस्टम होगा। कॉन्फ्रेंस जोन काफी बड़ा, अधिक सक्रिय पश्चिमी सिस्टम बनने वाला है, तो इसकी वजह से मध्य भारत में तो लगातार बरसात की संभावना ही नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ देखें तो उत्तर भारत में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ वेदर मॉडल दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर ये वेदर मॉडल चेंज भी होंगे। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में और कर्नाटक के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के विशेष तौर से कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 20 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 20 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो कितना बड़ा सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोन की वजह से काफी ज्यादा ये एक्टिविटियां होने की संभावना नजर आ रही है। और 2 एंटी साइक्लोन होने की वजह से एक अरब सागर के ऊपर है और एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर होने की संभावना है। तो इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार के पूर्वी क्षेत्र है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटों तक बरसात की संभावना, यानी इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की स्पेल देखने को मिल सकता है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के ऊपर बरसात के साथ में स्नोफॉल भी हो सकता है। भारत के उत्तरी भारत के क्षेत्र है, ये भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और मध्य भारत के भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 21 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 21 मार्च को आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है और कॉन्फ्रेंस जोन धीरे धीरे कर कमजोर पड़ेगा, लेकिन पूर्वी भारत के बाद में पूर्वोत्तर भारत के ऊपर यह बरसात का स्पेल बन सकता है। और एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यांमार के ऊपर विकसित होने की संभावना नजर आ रही है और ये धीरे धीरे कर ये सर्कुलेशन शायद बंगाल की खाड़ी में आ सकता है और बंगाल की खाड़ी में आकर ये पुनः बड़ा चक्रवाती सिस्टम भी बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि मार्च के आखिर में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि साइक्लोन बनेगी और साइक्लोन या फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल नजर आती है। और उसके बाद में अप्रैल और मई तक काफी ज्यादा तूफान बनने की संभावना प्रबल नजर आती है। जून के बाद में तो जून और जुलाई और अगस्त सितंबर में तूफान बनने की संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के इन दिनों में तूफान बनने की फिर से संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आती है। लेकिन इसी प्रकार से देखें तो मार्च के आखिरी पखवाड़े में शायद एक सिस्टम बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, तो इसकी वजह से देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन 21 मार्च को देखेंगे तो 21 मार्च को उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और इसका असर भी पहाड़ी राज्यों में रहेगा, कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना यह वेदर मॉडल जता रहा है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बरसात की संभावना यह वेदर मॉडल दिखा रहा है और दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। कारण क्या है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, ये धीरे धीरे कर यहाँ पर लगातार नमी की मात्रा बढ़ाएगा और इधर एक एंटी साइक्लोन और बन रहा है, तो इसकी वजह से अब दक्षिणी भारत के ऊपर कॉन्फ्रेंस जोन बनने वाला है। लगातार इसी प्रकार से मार्च और अप्रैल में इसी प्रकार से दक्षिणी भारत, मध्य भारत के ऊपर बरसात की एक्टिविटियां होती है लगातार और
यही सिस्टम लगातार जारी रहते हैं और उसके बाद में सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेशन से बनते हैं काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम, चक्रवाती तूफान भी बन जाते हैं और उत्तर भारत के ऊपर भी पश्चिमी विक्षोभ तो आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि शायद 21 मार्च के आसपास आ रहा है। तो इसकी वजह से पुनः संभावना बनेगी आंधी, तूफान, बरसात की एक्टिविटियां, ओलावृष्टियां की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पहाड़ों के ऊपर पुनः बरसात और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।